सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास कौन सा करें। यहाँ पे हमारा जो क्लास चल रहा है यहाँ पे सामान्य विज्ञान का जो कि आप सबका यहाँ पे गवर्नमेंट का सामान्य विज्ञान का जो कि आप इंडिया का गवर्नमेंट जॉब, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको पूछा जाता है। जो कि यहाँ पे मैं आप सबको सारे जो है सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला है जो आप सबके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, उसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला है। जीके जीएस यहाँ पे आप सबका जीके जीके जीएस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप यहाँ से हमारा जो क्लास डेली अटेंड करवाते हैं, जो डेली क्लास कराते हैं जीके जीएस का। तो यहाँ पे आप सबका यहाँ पे टॉपिक वाइज जैसे मैं कराता हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज कराता हूँ। जैसे कि आज सामान्य विज्ञान कराया हूँ, पीछे कहीं इतिहास कराया था, ठीक है, इतिहास कराया था, भूगोल कराया था, यहाँ पे भारत भूगोल, विश्व भूगोल, यहाँ पे सारा क्वेश्चन मैं आप सबको कराता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका जीके जीएस यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे एग्जाम का जो कि जीके जीएस यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा जो सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने से पहले कहना चाहूंगा जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आप सबको कोई भी आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराता है जो क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ पे कराता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक कर लिए हो। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या आता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा था नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रॉन किया जाता है, या प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, या फिर पारा का किस चीज का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन का। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे नाभिकीय विखंडन में, न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे पूछा गया कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा। यहाँ पे पूछा गया है द्रव द्रव या लिक्विड, ठीक है, अवस्था में, ठीक है, लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाले, ठीक है, पाया पाया जाने वाला पाया जाने वाला धातु कौन सा, ये पूछा गया है कि लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि स्कैंडियम स्कैंडियम, या फिर हो जाएगा वेंडियम वेनेडियम, या फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, या फिर हो जाएगा पारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होता है पारा हो जाता है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पारा। राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया आदिश आदिश, ठीक है, अदिश राशि क्या होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि अदिश अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि कौन होती है, कौन नहीं है, ये पूछा गया है कि अदिश राशि कौन नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन में है क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में कार्य है, या फिर ताप, या फिर चाल, या फिर संवेग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा पूछा गया है कि अदिश राशि कौन नहीं है, ये पूछा गया है कि अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अदिश राशि नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि में आते क्या क्या है, यहाँ पे आपका कार आता है, ठीक है, ताप हो जाता है, और यहाँ पे चाल होता है, और यहाँ पे कार्य भी कार्य तो हो ही गया है, और एक आप सबको होता है जो कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, समय भी होता है, ठीक है, यहाँ पे समय होता है, ठीक है, ये तीनों होता है। और यहाँ पे एक हो जाता है समय, ठीक है, समय, जो कि आदिश अदिश राशि कहा जाता है, ठीक है, अदिश राशि में रहता है, ठीक है। कार्य हो जाएगा, ठीक है, कार्य हो गया, ताप हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा अदिश राशि होते हैं, ठीक है। अदिश राशि कौन सा नहीं है, तो संवेग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा अदिश राशि नहीं है। इसमें जो कि सदिश राशि पूछा गया है, उसमें अदिश था, इसमें सदिश था, इनमें से कौन सा जो कि सदिश राशि नहीं है, ठीक है, सदिश राशि
नहीं है, यहाँ पे सदिश राशि नहीं है पूछा है, उसमें पूछा था कि अदिश राशि नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि त्वरण या फिर बल या फिर हो जाएगा विस्थापन या फिर हो जाएगा ऊर्जा। तो ऊर्जा मैंने आप सबको बताया कि अदिश राशि है, ठीक है। ऊर्जा मैंने बताया अदिश राशि है। और यहाँ पे बल भी, बल बल तो मैंने आप सबको नहीं बताया, बल क्या है, ये बल यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बल राइट, सॉरी 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 सॉरी, अदिश राशि नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो पूछा है कि सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि, ये तो अदिश राशि है, क्या है, अदिश, अदिश राशि है। और यहाँ पे हमारा जो है सदिश राशि ये हो जाएगा, ठीक है। त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी है, विस्थापन भी सदिश राशि है। ये आप सबको दिखाई देना समझ में आता होगा। और यहाँ पे संवेग भी है, ठीक है, संवेग भी सदिश राशि होता है। लेकिन अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा अदिश राशि हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है शुष्क बर्फ क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है, ठीक है, शुष्क बर्फ जो है क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर जगह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर जगह ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या पूछा गया, ऑप्शन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या क्या किया गया है कि शुष्क शुष्क बर्फ क्या है, मतलब शुष्क बर्फ क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे शुष्क जो होता है, मतलब शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके जीडी के लिए। ये जीडी में एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, ठीक है, किसने की थी, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, किसने की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में जे थॉमस ने, या फिर हो जाएगा कि जो कि रदर फोर्स ने या फोर्ड ने, या फिर हो जाएगा जेम्स जो कि चडविक ने, या फिर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। किसने किसने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जे थॉमस ने, ठीक है, थॉमस थॉमस ने, ठीक है, थॉमस ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज, ठीक है, की खोज किसने की थी, किसने की थी, ये पूछा गया है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन में दिया हुआ कि गोल्डस्टीन ने, या फिर जे थॉमस ने, या फिर जगह जेम्स चॉडविक ने, या फिर जगह रदरफोर्ड ने। किसने किसने जो कि यहाँ पे किसने प्रोटीन की खोज किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का खोज जो किया था यहाँ पे गोल्डस्टीन ने, किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड स्टीन ने यहाँ पे प्रोटॉन का खोज किया था, ठीक है, प्रोटॉन का। और यहाँ पे आप सबको इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा की गई, ठीक है, न्यूट्रॉन के द्वारा खोज जो है किसके द्वारा की गई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया और रदरफोर्ड के द्वारा, या फिर जगह गोल्डस्टीन के द्वारा, या फिर जगह जेम्स चडविक के द्वारा, या फिर जो थॉमस द्वारा, थॉमस के किसके द्वारा जो है, जो कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चडविक ने, ठीक है, जेम्स चडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, ठीक है, सॉरी, जो कि न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चडविक ने। और यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे रदरफोर्ड, और यहाँ पे जो गोल्डस्टीन ने किस चीज का खोज किया था, प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है परमाणु के नाभिकीय खोज की, जो कि परमाणु के नाभिकीय खोज किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया कि परमाणु के परमाणु के नाभिक, ठीक है, नाभिक की खोज, ठीक है, नाभिक की खोज किसने किसने की थी, ये पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि रदरफोर्ड ने, या फिर जेम्स चडविक ने, या फिर जो गोल्डस्टीन ने, या फिर जो थॉमसन ने। किसने
किसने जो है परमाणु के नाभिक की खोज किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था खोज। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम पूछा गया है परमाणु के नाभिक का उपस्थिति होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है, यहाँ पे पूछा गया परमाणु परमाणु के नाभिक, ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। क्या चीज उपस्थित होता है, ये पूछा गया है, क्या उपस्थित उपस्थित होता है। और ऑप्शन में दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, या फिर हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे पूछा गया परमाणु नाभिक में क्या उपस्थित होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु नाभिक में क्या उपस्थित होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन यहाँ पे रहता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परमाणु नाभिक में उपस्थित रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया मार्स, ठीक है, मार्स गैस कहाँ कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया कि मार्स गैस कहलाती है, कौन कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाता है यहाँ पे, मार्स गैस कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इथेन या मीथेन या फिर प्रोपेन या फिर जो ब्यूटेन। तो यहाँ पे मास्क गैस, ठीक है, मास्क जो है, मार्स गैस कौन सा कहलाता है, ठीक है, कौन सा गैस मार्स गैस कहलाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मार्स गैस कौन कहलाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, मीथेन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीथेन गैस मार्स गैस कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया नोबेल गैस कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया कि नोबेल नोबेल गैस कहलाता है, कौन सा गैस कहलाता है, नोबेल गैस कहलाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि लिथियम, या फिर हो जाएगा बेरिलियम, या फिर हो जाएगा जो कि होलियम, होलियम हीलियम होना चाहिए ना, हीलियम, या फिर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो नोबल गैस कहलाता है, वो नोबल गैस कौन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीलियम, हीलियम गैस जो है नोबल गैस कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया सबसे हल्का धातु क्या है। यहाँ पे पूछा गया कि सबसे हल्का हल्की हल्की धातु धातु क्या है, सबसे हल्की धातु क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया लिथियम, सेकंड में दिया कि ओस्मियम ओस्मियम, या फिर जगह प्लेटिनम या फिर जगह हीलियम। तो सबसे हल्का धातु पूछा है कि सबसे हल्का धातु क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिथियम जो होता है, लिथियम सबसे सबसे हल्का होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि सबसे भारी धातु क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे भारी, ठीक है, सबसे भारी धातु क्या है, सबसे भारी धातु क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ कि प्लेटिनम, या फिर जगह स्टोन सीएम, या फिर हो जाएगा लिथियम, या फिर हो जाएगा ओस्मियम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सबसे सबसे भारी धातु पूछा है कि सबसे भारी धातु क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओस्मियम जो होता है, ओस्मियम जो होता है सबसे भारी होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी ओसियम हो जाता है, सबसे हल्का क्या होता है, लिथियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में आता है सबसे कठोर धातु क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है सबसे कठोर, ठीक है, सबसे कठोर धातु धातु क्या होता है। ऑप्शन में दिया प्लेटिनम, या फिर हीरा, या फिर हो जाएगा स्टील, या फिर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि सबसे कठोर पूछा गया कि सबसे कठोर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हो गया कि सबसे जो कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे जो कि भारी मतलब हल्का क्या होता है, सबसे हल्का जो होता है लिथियम होता है। सबसे भारी क्या होता है, जो कि ओमसियम होता है। ठीक है, ओस ओस्मियम होता है। और सबसे कठोर क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा
सबसे कठोर जो होता है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कठोर प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर क्या होता है, अगर धातु पूछता है तो धातु पूछता है तो प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है, धातु, ठीक है, धातु पूछता है तो प्लेटिनम हो जाएगा। और यहाँ पे पदार्थ पूछता है, पदार्थ तो हीरा हो जाएगा, ठीक है, पदार्थ, पदार्थ पूछे तो हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर धातु तो यहाँ पे आप सबको प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, देखिए अब यहाँ पे आ गया सबसे कठोर पदार्थ क्या है, यहाँ पे सबसे सबसे कठोर कठोर पदार्थ, ठीक है, पदार्थ क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में जो कि कैडमियम है या फिर स्टील है या फिर हीरा है या फिर हो जाएगा प्लेटिनम है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो जाएगा, ठीक है, और धातु पूछता है तो धातु सबसे कठोर प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा, यहाँ पे सबसे अधिक, ठीक है, सबसे सबसे अधिक, ठीक है, अधिक प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ धातु, ठीक है, प्रत्यास्थ धातु कौन है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में प्लेटिनम है या स्टील है या फिर लोहा है या फिर एल्युमिनियम है। तो क्या पूछा कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, ठीक है, प्रत्यास्थ धातु कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे स्टील प्रत्यास्थ जो है धातु है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है वायुयान के टकराने में टकर जो कि टायरों में सॉरी वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। यहाँ पे पूछा गया है वायुयान, ठीक है, वायुयान के टायर जो टायर होते हैं टायरों में कौन कौन सा, ठीक है, कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, कौन सी गैस भरी जाती है ये पूछा गया। ऑप्शन में दिया हीलियम, हाइड्रोजन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हम जो हो जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि हंसाने हंसाने वाली, ठीक है, वाली गैस कौन सी होती है, ठीक है, हंसाने वाली गैस कौन है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रेट ऑक्साइड या फिर हो जाएगा कि फॉस्फेट ऑक्साइड या फिर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन तथा जो कि फॉस्फोरस का मिश्रण किससे जो है कौन सा गैस जो है हंसाने वाली गैस कहलाती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको शॉर्ट में बोला जाता है N2O, ठीक है, N2O बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, राइट आंसर ये हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि भारी जल का, ठीक है, रासायनिक, यहाँ पे रासायनिक रासायनिक ठीक है, भारी जल का रासायनिक नाम बोला है कि नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रेटियम या फिर हो जाएगा ट्रेटियम ऑक्साइड या फिर हो जाएगा जो कि मिथाइल जो कि आइसोसाइनाइट, ठीक है, या फिर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड या फिर हो जाएगा ड्यूरेटियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। भारी जल का भारी जल का जो कि पूछा गया है कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरेटियम ऑक्साइड जो होता है भारी जल का रासायनिक नाम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप सबके लिए मैंने आप सबको 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जो कि आप सबके एग्जाम में, ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे
वीडियो को लाइक कर लेंगे और आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका कि सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि आप सबको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो तो यहाँ पे आप सबका यहाँ पे जीके जीएस जो है, यहाँ पे जीके जीके जीएस का आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा आज का क्लास जो यहीं पर रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।